हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो 2 स्टेजेस में आती है। इसमें इसका फर्स्ट स्टेज होता है इंस्पिरेशन एंड सेकंड स्टेज होता है एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर एयर हमारे बॉडी में लेते हैं और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी में से जो एयर प्रोड्यूस होती है और जो CO2 बनता है उसे हम क्या करते हैं? एक्सपेल्ड आउट करते हैं। एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग। और ये जो मूवमेंट होती है एयर की इन एंड आउट, ये किसकी वजह से होती है? प्रेशर ग्रेडियंट जो एटमॉस्फेयर और लंग में होता है इसके वजह से होती है। इफ द प्रेशर इन लंग इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इंस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस। जब हमारे लंग में लोअर प्रेशर हो जाता है अकॉर्डिंग टू और एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर, तो हम इंस्पिरेशन करते हैं। इफ द प्रेशर इन लंग इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन एक्सपिरेशन इज टेक्स प्लेस। और जब हमारा लंग का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं? एक्सपिरेशन करते हैं। और ये किस वजह से होता है? तो ये एयर का अंदर और बाहर जाना ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। और प्रेशर ग्रेडियंट किससे वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ डायफ्रागम एंड स्पेशल सेट ऑफ मसल विच इज प्रेजेंट इन दी thoracic cavity, that is internal intercostal muscle and external intercostal muscle। जो हमारे बॉडी में और थोरेसिक कैविटी में जो हमारे रिब्स होते हैं उसमें 2 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं और डायफ्रागम होता है। उसकी वजह से क्या होता है? हम प्रेशर ग्रेडियंट बना सकते हैं। चलिए डायग्राम से देखते हैं। ये है डायग्राम। ये जो बाहर का एयर है जो हम अंदर लेते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जब हम इसे अंदर लेते हो तो लंग में आता है। लंग के बाहर क्या होते हैं? रिब से कवर होते हैं हमारे लंग्स। और रिब में क्या होते हैं? 2 टाइप के मसल्स होते हैं। ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक ग्रीन में जो दिखाई है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डायफ्रागम भी होता है, डोम शेप्ड डायफ्रागम होता है, वो हमारी लंग से क्या होता है? अल्वियोलार के वॉल से अटैच होता है। तो चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन कैसे होता है। जब इंस्पिरेशन होता है तब ये 2 टाइप की मसल जो रेड में दिखा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ग्रीन में दिखाए है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। ये 2 हमारे लंग्स है और मैंने यहाँ एरो दिखाई है। जब हम एयर बाहर से अंदर लेते तब वो कहाँ आती है? हमारी लंग्स में आती है। और यहाँ पे डायफ्रागम है जो ओरिजिनल स्टेज में था वो डोम शेप्ड था। ओके, और ये मैंने एरो दिखाई। चलो इस एरो का मतलब क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन external intercostal muscle get contract and internal intercostal muscle get relax। जो रेड में दिखाए है मसल से है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल की क्या है? वो एक्सटर्नल साइड पे, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो रिलैक्स होते हैं। ओके, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल द रिब्स पुल अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये कहाँ होते हैं? रिब में होते हैं ये मसल। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या करते हैं? रिब्स को पुल करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो बाहर के डायरेक्शन में उसे क्या करते हैं? पुल करते हैं। जब ये उसको पुल करते हैं तब क्या होगा? हमारे रिब्स शोल्डर की तरफ खींचे जाएंगे। रिब्स शोल्डर की तरफ खींचे जाएंगे तो हमारी थोरेसिक कैविटी उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लाइक दिस ए डायफ्रागम जो है इसके भी मसल क्या होते हैं? डाउनवर्डली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये जब डाउनवर्ड की साइड में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमारे लंग्स को यहाँ पर भी स्पेस मिलता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हमारी थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है। थोरेसिक कैविटी बढ़ने से क्या होता है? हमारे लंग को एक्सपांड होने को मोर एरिया मिलता है। तो क्या होता है? अगर हमारी लंग्स एक्सपांड हो तो हमारे लंग के अंदर का जो प्रेशर होता है एयर का वो डिक्रीज हो जाता है। एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाने से क्या होता है? हम एनवायरमेंट में जो एयर है उसे इनहेल करते हैं, हमारे लंग में लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। इधर
प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है, इसलिए बाहर का जो हायर प्रेशर ग्रेडियंट का एयर होता है वो हम अंदर लेते हैं। तो एक्सपीरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल गेट रिलैक्स। तो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, रिब्स पुल होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो एरो दिखा है वो लंग की तरफ क्या होगी, पुल होगी इन देयर नॉर्मल पोजीशन। तभी हमारा क्या होगा, डायफ्रैगम जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और फिर से डोम शेप में आ जाएगा। अगर ये डायफ्रैगम भी रिलैक्स होता है, रिब्स भी हमारी फिर से ओरिजिनल स्टेट पे आती है, तब जो हमारा इंस्पिरेशन में जो थोरेसिक कैविटी में साइज जो बढ़ गया था वो क्या होगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा। जब साइज थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे लंग्स को एक्सपांड करने के लिए एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलेगा, तब हमारी लंग क्या हो जाएगी, उसका साइज भी स्मॉल हो जाएगा। जब लंग का साइज स्मॉल हो जाएगा तब इसमें जो एयर है प्रेजेंट उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग में बढ़ जाएगा। अगर लंग में प्रेशर बढ़ता है तो हमने पढ़ा था, बताया था मैंने कुछ देर पहले, कि जब लंग का प्रेशर बढ़ जाता है एनवायरमेंट के प्रेशर से, तब हम क्या करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तब हमारा एयर जो होता है वो लंग से बाहर आ जाता है, इसे हम एक्सपीरेशन कहते हैं। और जो एक्सपीरेशन इज प्रोसेस होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, इसके लिए कौन किसी भी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। थैंक यू।